हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज के इस सेशन में हम लोग 66 बीपीएससी मेंस 66वां बीपीएससी मुख्य परीक्षा का पेपर 1 सेक्शन 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि इस साल आपके परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है, अति आवश्यक है। मैं डॉक्टर राकेश सिंह आपको KSIS एकेडमी के तरफ से स्वागत करता हूं इस वीडियो सेशन के माध्यम से। पेपर 1 सेक्शन 1 का हम लोग का डिस्कशन हो चुका है और इसके महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आप YouTube के इस लिंक से भी आपको मिल सकता है। चलिए आज का चर्चा का विषय है पेपर 1 सेक्शन 2 यानी खंड 2। इसको हम लोग करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस कहते हैं। हिंदी में इसको हम लोग राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र कहते हैं। आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और इस 5 क्वेश्चन में से यू हैव टू अटेम्प्ट 3 क्वेश्चंस। मतलब आपके पास 5 क्वेश्चन टोटल है, आपके पास विकल्प है, आपका चॉइस है कि कौन से सबसे बेहतर आप 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन के पैटर्न को देखते हैं। आप देखेंगे इसमें एक क्वेश्चन जो है ये पॉलिटी प्लस करंट अफेयर्स से मिला रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको हम ये सेक्शन लेके चलते हैं कि एक क्वेश्चन आया था डीमोनेटाइजेशन स्कीम पे, यानी विमुद्रीकरण योजना पे, है ना। तो विमुद्रीकरण योजना क्या था, डीमोनेटाइजेशन स्कीम क्या था, ये गवर्नमेंट प्रोग्राम भी है, लेकिन इसके साथ बहुत से प्रोज और कैंस थे। इसके साथ ये योजना सफल थी कि असफल थी, बहुत सारी बातें थी। और इसमें एक टेल क्वेश्चन लगा दिया था कि व्हाट वर इट्स इफेक्ट्स ऑन द लीकर बैन पॉलिसी ऑफ द बिहार गवर्नमेंट, कि बिहार सरकार जो है शराब प्रतिबंध नीति तो लगा चुकी थी और इस नीति पर विमुद्रीकरण योजना का क्या प्रभाव पड़ा। उसी तरह जीएसटी भी आप कह सकते हैं। तो इस सेक्शन में पॉलिटी भी रहेगा, करंट अफेयर्स भी रहेगा और अब बिहार के मुद्दे को भी आप इसके साथ जोड़ने की व्याख्या की क्षमता होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों से आप क्या समझते हैं। थ्रो लाइट ऑन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पर प्रकाश डालिए। अब देखिए इसमें बिहार भी मिला दिया गया है। What were the major efforts made by the Bihar government in fostering them in the last decade? मैंने बिहार सरकार द्वारा पिछले एक दशक में इन्हें बढ़ावा देने हेतु क्या प्रमुख प्रयास किए गए हैं। तो इस सेक्शन में आप जो हैं पॉलिटी, बर्निंग इश्यूज जो है और करंट अफेयर्स प्लस बिहार सेक्शन को जरूर आप व्याख्या करने लायक अपने आप को बना लीजिए। फिर से हम ये बात कर रहे हैं कि ये नया चीज नहीं है, इसको पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस सेक्शन में 65वीं बीपीएससी में कोई क्वेश्चन नहीं आया था, 64वीं बीपीएससी में भी कोई क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन 63वीं में एनआरसी डिस्प्यूट आया था। फिर 60-62 में डीमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण और लीगर बैन पे क्वेश्चन था। 2016 में 56-59 बीपीएससी में पंचायत और समिति पे था। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आप जो है एक्सपेक्ट करेंगे किसी न किसी रूप में। दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा आपको जो चॉइस मिलेगा, दूसरा क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा गवर्नमेंट योजना, गवर्नमेंट का जो भी प्रोग्राम है, सरकारी परियोजना और सरकार का क्या क्या उसमें पहल रहा, कार्य रहा। जैसे कि 65वीं बीपीएससी में सोशो इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ लॉकडाउन, आपके यहाँ लॉकडाउन लगा तो इससे क्या क्या सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ा। 60-62 में जीएसटी पे था और जीएसटी को आप जीएसटी सिर्फ आप अलोन ऑल इंडिया लेवल पे ही नहीं डिस्कस करना चाहिए था, आपको बिहार का भी मुद्दा उठाना चाहिए क्योंकि हम लोग बिहार की बात कर रहे हैं। तीसरा सेक्शन जो है वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय संस्था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और सूचकांक। इसमें 2 चीज याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे भी क्वेश्चन हो सकता है और सूचकांक पे, इंडेक्स पे भी क्वेश्चन हो सकता है। जैसे कि 65वीं बीपीएससी में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पे, है ना, खुशहाली सूचकांक पे पूछा गया था।
आपके 64वें बीपीएससी में ओआईसी इंडिया यूएई के रिलेशन से पूछा गया था। 63वीं बीपीएससी में जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है बिम्स्टेक पे पूछा गया था। तो एक क्वेश्चन जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्लस सूचकांक इंडेक्स पे रहना ही रहना है। चौथा जो है वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशंस, है ना। इसमें हम लोग डिस्कस किए अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्लस सूचकांक, यानी 2 क्वेश्चन जो है आपका या तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था पे एक आएगा और दूसरा सूचकांक पे भी आने की बहुत ज्यादा संभावना है। और जो आपका 5वां क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका इंटरनेशनल और रिलेशंस पे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पे। जैसे कि 65वीं बीपीएससी में कोविड-19 पेंडेमिक पे आया था, अंतर्राष्ट्रीय जो लोगों का आवागमन में उस पर आ गया था, फिर आपके पारिस्थितिकी तंत्र पे आया था, फिर आपके मिशन शक्ति पे आया था, स्पेस टेक्नोलॉजी पे आया था। तो ये जो सेक्शन है आपका जो आपका करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है, इसमें आप देखेंगे कि सरकारी परियोजना और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी हम लोग को मिला के आंसर करना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन जो हैं इस तरह के पैटर्न पे आधारित होते हैं। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस साल के लिए महत्वपूर्ण सेक्शन कौन कौन सा है। तो महत्वपूर्ण सेक्शन हम लोग बात कर रहे हैं जनरल स्टडीज पेपर 1 सेक्शन 2, और इसमें महत्वपूर्ण सेक्शन को पहला तो आप डिवाइड कीजिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तहत। तो सार्क रिवाइवल माने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, उसको क्या फिर से पुनर्जीवित करना चाहिए। इस मुद्दे पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है संभावित क्वेश्चन है। बिम्स्टेक पे जिसको कि बंगाल की खाड़ी बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम कहते हैं, इसमें चूंकि क्वेश्चन आ चुका है तो हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं रहता है, लेकिन तो भी इसको देख लीजिएगा क्योंकि सार्क और बिम्स्टेक का तुलनात्मक अध्ययन पूछा जा सकता है। और तीसरा है आपका यूएनएससी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, कैसे ये काम करता है और भारत की क्या संभावना है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाने की, भारत को क्या क्या कदम उठाना चाहिए कि यूएनएससी का ये परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए। इस पे क्वेश्चन भी है, आगे हम लोग बात करते हैं। फिर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या एससीओ कहते हैं, या शंघाई सहयोग संगठन, इसको देखना है। डब्ल्यूएचओ का वैक्सीन डिप्लोमेसी, डब्ल्यूएचओ का गाइडलाइंस क्या है। डब्ल्यूएचओ बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था के रूप में इस साल आप इसको मान सकते हैं। तो डब्ल्यूएचओ और वैक्सीन और कोरोना को मिला के आपको पढ़ना है। दूसरा है डब्ल्यूटीओ, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी क्या क्या चुनौतियां हैं और उसको भारत के परिप्रेक्ष्य में भी आपको देखना है। नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन, आप हल्का फुल्का आप जो है नजर दौड़ा सकते हैं। एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा इस साल के लिए हो सकता है, इसको भी जरा आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा। और आसियान देश पे, एशिया आसियान देश पे भारत का क्या रुख है, भारत इससे क्या क्या आकांक्षित, भारत की क्या आकांक्षाएं हैं एशियन संगठन से, तो ये सब मुद्दे पे भी आपको डिस्कस करना है। और आसियान और भारत का भविष्य क्या है, भारत क्या क्या कदम उठा चुका है, ये सारे मुद्दे पे आप जरा एक बार दोहरा लीजिएगा। तो ये हो गया आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो एक सेक्शन आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये सब आप करेंगे। आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन से कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर आने की उम्मीद नहीं है। दूसरा है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, भारत की विदेश नीति, या आप कहिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध। थोड़ा सा हल्का फुल्का जो है नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के बारे में हल्का फुल्का देख लीजिएगा। लेकिन महत्वपूर्ण जो है आपके लिए ये इंडो यूएस हो जाता है, भारत और यूएस का रिलेशन। इंडो पैसिफिक हो जाता है, पैसिफिक क्षेत्र के, प्रशांत क्षेत्र के जो देश है उनके साथ भारत का रिलेशन। और इंडो रशिया भी एक बार हल्का फुल्का देख लीजिएगा। हम कोई नई चीज़ नहीं बता रहे हैं, ये क्लास में हम लोग बार बार डिस्कस कर चुके हैं, नोट्स मिल चुका है, सिर्फ आपको दोहराना ही है, सिर्फ आपको रिवीजन ही करना है।
थोड़ा सा हल्का फुल्का इंडो वेस्ट एशिया भी देख लीजिएगा। इंडो चाइना आपके लिए महत्वपूर्ण होता है इस बार के लिए। इंडो चाइना को डिटेल मैप में आर्थिक, राजनीतिक, कल्चर, सांस्कृतिक हर एक पृष्ठभूमि से इस सेक्शन को तैयार कर लीजिएगा। इंडो एशियन भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाइना के एक्सपेंशन पॉलिसी को आप जो है एशियन के भारत जो है आसियान के द्वारा जो है हल करने का या साकार करने का सोच सकती है और सोचती भी है। तो इंडो और आसियान देश, भारत और आसियान देश के साथ संबंध, ब्रेक्सिट जो है, ब्रेक्सिट भी देख लीजिएगा। ब्रिटेन का आपका यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हो गए, बाहर हो गए, ये भी एक टॉपिक है। इसे देखिएगा कि भारत के व्यापार पे क्या फर्क पड़ता है, भारत के आर्थिक दृष्टिकोण से इस ब्रेक्सिट का क्या प्रभाव पड़ता है। सो ऑल दिस टॉपिक हैज टू बी डन। मेडिकल डिप्लोमेसी, यानी मेडिकल डिप्लोमेसी जो है आपको भारत को सेंटर में रख के पहला वेव के बाद वैक्सीन का, दूसरा वेव के बाद जो जरूरत पड़ा वैक्सीन का, ये सारा मुद्दा जो है इसमें डिस्कस करना है और ये किसी न किसी रूप में आएगा ही। अब्राहम अकॉर्ड या दोहा अकॉर्ड, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है तो अब्राहम अकॉर्ड, दोहा अकॉर्ड को भी पढ़िएगा। अब चलते हैं दूसरा, यानी हम लोग भारत की विदेश नीति को इस पार्ट में आप डिवाइड करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन एक उसमें से आना संभव है। अब हम लोग करते हैं सूचकांक इंडेक्स। तो सूचकांक जो है, एक है आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी नवाचार सूचकांक, विश्व नवाचार सूचकांक, इसको आपको देखना है। हैप्पीनेस इंडेक्स, खुशहाली सूचकांक, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, है ना, व्यापार करने की सुगमता, ये तीनों सूचकांक जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसे यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, यूएस में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसके बारे में अच्छा से देख लीजिएगा। फिर यूएस में ही इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट्स इम्पीचमेंट या महाभियोग, इसके प्रोसेस को भी देख लीजिएगा। ये करंट अफेयर्स प्लस पॉलिटी सेक्शन मिला के आता है। इस तरह के क्वेश्चन है, बच्चे जरा अटक जाते हैं। तो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और महाभियोग जो है, दोनों चीज आप तैयार करके जाइएगा। फिर यदि राष्ट्रीय मुद्दे पे चलते हैं तो नीति आयोग, और नीति आयोग का जो आपका इनोवेशन इंडेक्स है, नीति आयोग द्वारा जो आपका नवाचार सूचकांक विकसित किया गया है, उसके बारे में आप जानिए। कोई नई चीज नहीं है, हम लोग क्लास में कर चुके हैं। 5G टेक्नोलॉजी जो है, इसको भी देखिएगा। ये भी डिबेटेबल है, विवादित है, तो इसमें सरकारी पक्ष जरूर रखिएगा। और तीसरा है आपका कृषि बिल, फार्मर्स बिल, जिसके कारण आज जो हम लोग एग्रेरियन क्राइसिस से, कृषि संबंध के कहिए एक निचले स्तर पे जा रहे हैं। किसी न किसी रूप में फार्मर बिल या किसान बिल पे क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावना है। इसके अलावा कोविड वैक्सीन, किस तरह से उसको विकसित किया गया, किस तरह से उसको वितरण किया गया, इसमें क्या क्या चुनौती हैं, और इसके साथ भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ इस मुद्दे पे क्या करना चाहिए, क्या हो रहा है, सारा कुछ आपको डिस्कस करना है। तो कोविड वैक्सीन डिप्लोमेसी, यानी कोविड वैक्सीन एक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, स्वास्थ्य के हिसाब से भारत में किस तरह से विकास हो रहा है, किस तरह से वितरण हो रहा है, किस हद तक हम लोग सफल होंगे, और इसमें चुनौतियां क्या क्या है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के हेडिंग में, इंटरनेशनल रिलेशंस के हेडिंग में आपको भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत श्रीलंका, ये सब मुद्दे पे जरा गौर फरमाना है। और साइबर क्राइम, साइबर सुरक्षा, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि हम लोग डिजिटलाइजेशन पे जा रहे हैं, डिजिटलीकरण कर रहे हैं, और डिजिटलाइजेशन करने के लिए साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी को बहुत ही पुख्ता करना है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका होता है। इसके अलावा कुछ बर्निंग इश्यूज हैं, ज्वलन मुद्दे हैं, इस सेक्शन को भी तैयार कीजिएगा। जैसे कि आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, नई शिक्षा नीति, ड्रग का चलन भारत में, ये खास करके सुशांत सिंह राजपूत के पास जो एक नया सिंडिकेट हम लोग को देखने को मिला है, उस ड्रग अब्यूज़ पे, ड्रग्स पे भी एक अपना ऐसे अच्छा से बना लीजिएगा। फिर वन नेशन वन लैंग्वेज,
एक देश और एक भाषा, इस पे भी देख लीजिएगा। और कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये आप जो है पॉलिटी सेक्शन में भी देख सकते हैं। ये पॉलिटी सेक्शन से भी ये सेक्शन ओवरलैप करता है, पेपर 2 से भी ये ओवरलैप करता है। तो अवमानना, न्यायालय का अवमानना या कोर्ट का अवमानना या कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये सारा चीज़ जो है मुद्दे को आप देखिएगा। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अंडर आरटीआई, क्या आरटीआई के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश को आना चाहिए इस पे। और परिसीमन आयोग, डेलिमिनेशन कमीशन जो है ये इम्पोर्टेंट है। 15वां वित्त आयोग आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से आपको ज्वलन मुद्दे, बर्निंग इश्यूज को भी आप ये सब जो है आप 6 या 7 टॉपिक जो है इसको तैयार कर लीजिए, आपका जो बेड़ा पार हो जाएगा। गवर्नमेंट स्कीम, सरकारी कुछ योजना है, परियोजना है, उसको भी देख लीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण योजना जो है, नेशनल आयुष मिशन पे, स्टार्टअप इंडिया, ये सब इम्पोर्टेंट है। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और नमामि गंगे, ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है, इसको भी आप देख लीजिएगा। बिहार के दृष्टिकोण से जल जीवन मिशन, जल जीवन हरियाली मिशन, ये सब इम्पोर्टेंट है। फिर आपका भारतमाला परियोजना भी इम्पोर्टेंट है। डिजिटल इंडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स डिस्कस करना है और ये सारा फैक्टर डिस्कस करेंगे तो बहुत एक अच्छा स्कोप आपका बन जाएगा। फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये सब पे भी आप थोड़ा सा हल्का फुल्का देख लेंगे, है ना। और कुछ बिहार के दृष्टिकोण से ऑर्गेनिक कॉरिडोर पे देख लीजिएगा। अश्वगंधा कॉरिडोर, ये सब अश्वगंधा ऑर्गेनिक, ये सब पे आप जरा एक थोड़ा सा अपना विचार रखिएगा, डाटा फैक्ट्स इकट्ठा कीजिएगा। पेपर 2 से भी कुछ टॉपिक इसका जो है क्लैश कर सकता है, दोनों ओवरलैपिंग हो सकता है, जैसे कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, कृषि में सतत विकास। तो इसमें आपको एग्रीकल्चर सेक्शन देना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी देना है, ज्योग्राफी देना है और करंट अफेयर्स में कुछ कुछ जो मुद्दे हैं उसको भी डिस्कस करना है। तो इस तरह से आप डिस्कस करेंगे तो आपका पेपर 1 सेक्शन 2 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप इस स्थिति में रहेंगे कि आप 5 क्वेश्चन में से पूरा 5 क्वेश्चन बनाने की स्थिति में रहेंगे एंड यू विल हैव अ चॉइस कि कौन सबसे अच्छा बना सकते हैं, किस में मेरा सबसे अच्छा डाटा है, किस में मेरा सबसे अच्छा फैक्ट्स है और सब कुछ। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जो हम लोग इस साल टेस्ट सीरीज में किए थे, हम लोग आपस में जो नोट्स डिस्कस किए थे, क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आंसर लिखने का तरीका डिस्कस किए थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने अब हम पेश कर रहे हैं, जो एक बार फिर से उसको रिवाइज कर दीजिएगा। देखिएगा सार्क हमारे लिए महत्वपूर्ण है इस साल। तो एक्सप्लेन द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, डिस्कस मेजर्स टू मेक इट एन इफेक्टिव बॉडी। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के लक्ष्यों और उद्देश्यों की व्याख्या करें, इसे एक प्रभावी निकाय बनाने के उपायों पर चर्चा करें। ये क्वेश्चन नया क्वेश्चन नहीं है, आप ही के टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आया था, इसको हम लोग डिस्कस किए थे, तभी आपको ये इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। तो इसको आप जरूर डिस्कस करेंगे, इसको जरूर अच्छा से आंसर को पढ़ लीजिएगा जो आपका ऑलरेडी बना हुआ है। अगला है व्हाट इज द ओवरऑल फोकस ऑफ WHO एंड व्हाट आर द करंट चैलेंजेस फेस्ड बाय WHO। WHO का उद्देश्य क्या है और WHO के सामने मौजूदा चुनौतियां क्या है, इसको भी जरा आप देखिएगा। अब देखिए UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात किए थे, तो इसमें भी आपका एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन गेटिंग क्लोजर टू परमानेंट मेंबरशिप ऑफ UNSC। UNSC की स्थायी सदस्यता के करीब पहुंचने में भारत की स्थिति क्या है। इसमें आपको हर एक चीज डिस्कस करना है कि परमानेंट मेंबर में सदस्य होने में UN किस तरह से फंक्शन करती है, किस तरह से कार्य करती है, भारत इसका स्थायी सदस्य बनता है तो भारत के लिए क्या क्या फायदा होगा। दूसरा चीज है कि भारत के लिए कौन कौन और किस मुद्दे पे रुकावट होता है और भारत को क्या इसका समाधान ढूंढना चाहिए, कौन कौन से मुद्दे को भारत को उठाना चाहिए। जैसे कि हम लोग बात किए थे कि अफ्रीका जो है संयुक्त राष्ट्र के काफी नजदीक है, तो भारत को बहुत सारा कार्यक्रम प्रोग्राम जो है अफ्रीका में करना चाहिए ताकि भारत का नीति
और यूएन का नीति मिले, और यूएन जो है एक समय ये समझे कि नहीं हम लोग भारत के बिना कुछ नहीं है, तो कुछ इस तरह का सजेशन एक अधिकारी के रूप में आपको देना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ WTO ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। भारतीय कृषि पे WTO का क्या निहितार्थ है। मैंने WTO भारतीय कृषि, WTO के कारण इंडियन एग्रीकल्चर पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, और क्या WTO को देखते हुए किस हद तक आपका जो किसान बिल है जिस पे विरोध हो रहा है, जो आपका फार्मर्स बिल है जिसके कारण एग्रेरियन एजिटेशन हो रहा है, किस हद तक ये समाधान लेके भारत सरकार आई है। तो ये सब मुद्दे पे जरा बड़ा डिटेल में आप लोग एनालिसिस किए हुए हैं, आप लोगों को बहुत फायदा करेगा। सिंपली अपना क्वेश्चन आंसर और नोट्स आपको निकाल के पढ़ लेना है। अब देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट इश्यूज ऑफ इंडिया विद WTO का तो हर एक चीज में ना इशू है इंडिया के साथ। आपका पेटेंट पे इशू है, एग्रीकल्चर पे इशू है, इंडस्ट्री पे है, रिसर्च पे है, कॉपीराइट पे है। तो ये सारे इश्यूज को आपको इसमें डिस्कस करना है। व्हाट आर द डिफरेंट इश्यूज ऑफ इंडिया विद WTO के साथ भारत के विभिन्न मुद्दे क्या हैं। तो इसको जरा अपने सिर्फ आपके नोट्स को पलटना है। अब देखिए ये चीज क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन द backdrop of the criticism of the World Health Organization response to COVID-19 pandemic, discuss the role of WHO in global health efforts and the inherent challenges faced by it while suggesting measures to empower it. COVID-19 महामारी की विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रतिक्रिया की आलोचना की पृष्ठभूमि में वैश्विक स्वास्थ्य प्रयासों में WHO की भूमिका और इसके सशक्तिकरण के उपायों का सुझाव देते समय इसमें निहित चुनौतियां का सामना करना पड़ता है। चर्चा करें। देखिए इस क्वेश्चन क्या है कि कोविड-19 महामारी हुआ, उनसे आरोप है कि चाइना का डिटेल वो लोग छुपाए रखे। नंबर 1, स्वास्थ्य सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में WHO क्या करती है, तो WHO का योगदान कंट्रीब्यूशन पे लिखिएगा। तीसरा चीज है कि WHO अपने फंक्शनिंग में, कार्य में क्या क्या चुनौतियां झेलती है। तो WHO को एक प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनने के लिए एक अधिकारी के रूप से आप बताएंगे क्या क्या काम, कैसे कैसे काम WHO को करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम लोग आंसर कर चुके हैं, क्लास में हम लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो प्लीज इस तरह के क्वेश्चन को जाने मत दीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप एकदम सिस्टमैटिकली अटेम्प्ट करेंगे, बहुत ही ज्यादा नंबर मिलेगा। अब देखिए एक सार्क पे दूसरे तरीके के क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस किए थे। इवैल्यूएट सार्क, व्हाट हैज बीन द रीजन ऑफ फेलियर फॉर सार्क। सार्क का मूल्यांकन करें, सार्क की विफलता का कारण क्या रहा है। सार्क आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सार्क का योगदान देखिएगा। सार्क क्यों बना, क्या कारण था कि सारे देश एक साथ जुटे थे। कुछ कारण होगा, हो सकता है सांस्कृतिक कारण हो, लैंग्वेज एक जैसा है। बहुत सारे संगठन हैं जिसके कि संस्कृति अलग अलग है, लैंग्वेज अलग है, लेकिन तो भी एक साथ वो लोग जुटे हुए हैं। सार्क में जो बहुत सारे देश हैं उनका सबका तो सांस्कृतिक इतिहास एक ही है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो सार्क का मूल्यांकन करें कि इस पृष्ठभूमि में सार्क किस हद तक सक्सेसफुल रहा, सफल रहा, और यदि विफल रहा तो क्यों रहा। और सार्क भारत का एक अच्छा हथियार उपयोग टूल्स हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, उसको भी डिस्कस कीजिए कि सार्क के पास इकोनॉमिक पावर कितना है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कितना है, जनसंख्या कितना है, परचेसिंग पावर कितना है, विश्व का कितना प्रतिशत है सार्क देशों में। यदि सार्क देश को विश्व के पूरे देश में आप निकालते हैं तो कितना प्रतिशत सार्क आता है, सार्क कंट्रीज आता है। ये सब चीज मुद्दे को जरा सिस्टमैटिकली पॉइंट फॉर्म में रखिए। एक और क्वेश्चन है सार्क के साथ, कंपेयर द यूटिलिटी ऑफ सार्क एंड बिम्स्टेक। सार्क और बिम्स्टेक की उपयोगिता की तुलना कीजिए। बिम्स्टेक क्वेश्चन आ चुका है, बिम्स्टेक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि सार्क और बिम्स्टेक की तुलनात्मक अध्ययन आपसे बात कर ले, तो ये सब क्वेश्चन आप डिस्कस कीजिए। देखिए सार्क पे एक और आपको क्वेश्चन दे रहे हैं जो हम लोग क्लास में किए थे। सार्क हैज बीन अ फेलियर इन प्रोमोटिंग रीजनल कोऑपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड पीस बिल्डिंग इन द रीजन। क्रिटिकली एग्जामिन। सार्क क्षेत्रीय सहयोग, संघर्ष समाधान और क्षेत्र में शांति निर्माण को बढ़ावा देने में एक विफल रहा है, गंभीर रूप से जांच करें। उसी तरह सारा योगदान आपको लिखना है, क्या क्या प्रॉब्लम वो लिखना है, कहाँ फेल किया वो लिखना है। सिस्टमैटिक रूप से पॉइंट आउट कीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा।
अब देखिए एससीओ पे है, व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंडियाज फुल मेंबरशिप ऑफ एससीओ। एससीओ की भारत की पूर्ण सदस्य में उससे उत्पन्न होने वाले लाभ क्या क्या हैं, क्या क्या लाभ हैं, भारत कैसे इसका स्थायी सदस्य बन जाएगा, ये सब मुद्दे पे आप डिस्कस करें। अब देखिए एक और है डब्ल्यूएचओ का एक और रोल है जो हम लोग डिस्कस किए थे, इवैल्यूएट डब्ल्यूएचओज इंफॉर्मेशन एंड सर्वेलेंस रोल इन कोरोना पेंडेमिक। कोरोना आप डब्ल्यूएचओ का वेबसाइट पे जाइए तो उससे आपको बहुत आंसर मिल जाएगा। जब कोरोना महामारी में डब्ल्यूएचओ की सूचना और निगरानी भूमिका का मूल्यांकन करें कि किस तरह से कोई भी डिजीज को, कोई भी एंडेमिक को, कोई भी पेंडेमिक को, कोई महामारी को डब्ल्यूएचओ कैसे सर्वेलेंस पे रखती है, निगरानी कैसे रखती है, क्या क्या प्रोटोकॉल निकालती है। यानी डब्ल्यूएचओ का एक फंक्शनिंग है, उस फंक्शनिंग को कोरोना के तहत आप उसको कंपेयर कर दीजिए, सिंपल है और कोई नई बात नहीं, हम लोग डिस्कस किए थे। अब देखिए डब्ल्यूटीओ पे भी एक क्वेश्चन है, द रोल ऑफ डब्ल्यूटीओ इन फ्यूचर इज वेरी क्रूशियल टू प्रिजर्व ग्लोबल लिबरलाइज्ड इकोनॉमिक सिस्टम इवॉल्व्ड सिंस द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। डिस्कस भविष्य में विश्व व्यापार संगठन की भूमिका द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद विकसित वैश्विक उदारीकृत आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चर्चा करें तो डब्ल्यूटीओ को इंपॉर्टेंस रखिए कि लिबरलाइज्ड इकोनॉमी में खास करके भारत का जो नया आर्थिक नीति आया है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 92 से हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं, वो भारत के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, विकसित देशों के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, विकासशील देशों के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, अफ्रीका के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है और भारत के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, ये सब आप चर्चा डब्ल्यूटीओ के स्ट्रक्चर पे आप कीजिए। अब देखिए एक और है एससीओ पे क्वेश्चन, India's regional strategy should aim to prevent the region from being a hub of terrorism and extremism. How will the membership of SCO will help India achieve its goal? भारत की क्षेत्रीय रणनीति का उद्देश्य इस क्षेत्र को आतंकवाद और अतिवाद का केंद्र बनने में रोकना चाहिए। एससीओ की सदस्यता भारत को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कैसे मदद करेगी? भैया इसमें इंडिया और चाइना दोनों है और चाइना सपोर्ट करती है पाकिस्तान को, तो हमारे लिए जो बात होता है टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म, वो तो सेंटर उसका पाकिस्तान ही है ना। तो चाइना के साथ 1-to-1 डायलॉग का अपॉर्चुनिटी अवसर मिलता है आपको एससीओ में, इसको देखिए आप, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए डब्ल्यूटीओ पे एक और क्वेश्चन है, जिस तरह से क्वेश्चन घूम सकता है, हम लोग ये सब टेस्ट सीरीज में किए थे। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ रीजनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट ऑन डब्ल्यूटीओ? विश्व व्यापार संगठन पे क्षेत्रीय व्यापार समझौता क्या प्रभाव? देखिए डब्ल्यूटीओ पूरे विश्व के लिए नीति बनाती है, लेकिन बहुत सारे क्षेत्रीय संगठन है, बहुत सारे क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है, तो उस क्षेत्रीय आर्थिक संगठन का डब्ल्यूटीओ पे क्या प्रभाव पड़ता है या डब्ल्यूटीओ का इन पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसको जरा देख लीजिए। अब देखिए एक और चीज है, एक और क्वेश्चन जो फिर से आपका जो कोविड दवाई है, उसके वैक्सीन है, उसके दाम को लेके, उसके मेडिसिन को लेके जो चर्चा हो रहा है, बहुत सारे मेडिसिन का एग्जाम्पल लीजिएगा इसमें, उस पर यह क्वेश्चन आधारित है। हैव द पॉलिसीज ऑफ डब्ल्यूटीओ वर्कड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया? डिस्कस, क्या डब्ल्यूटीओ की नीतियों ने भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के हित के खिलाफ काम किया है? चर्चा करें, ये सब आप कीजिए। ये देखिए अब देखिए सरकारी प्रोग्राम पे भी कुछ क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, हम लोग डिस्कस किए थे। इस तरह का मोटा क्वेश्चन देखिए, भागिए नहीं, बहुत आसान है। एज पर डॉक्टर BR अम्बेडकर, हम लोग देखे ना कि थॉट प्रोसेस, देखिए एक बार जो डोकलाम इशू पे था, तो उसमें ये क्वेश्चन था कि गांधी जी के यदि गांधी जी आज हमारे बीच रहते तो गांधी जी के अनुसार ये डोकलाम जो मुद्दा है उसको कैसे समाधान मिलता। उसी तरह देखिए डॉक्टर अम्बेडकर पे है, एज पर डॉक्टर BR अम्बेडकर, एन आइडियल सोसाइटी शुड बी बेस्ड ऑन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। What are the different schemes of the government of India to provide benefits and a welfare scheme to marginalized population? डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार एक आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित होना चाहिए। सीमांत जनसंख्या को कल्याणकारी योजना के तहत लाभ प्रदान करने के लिए भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं क्या हैं? आप देखिए बहुत सारी विभिन्न योजनाएं हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, आपका गवर्नमेंट और प्रोग्राम तो ऐसे ही खत्म हो गया है। और डॉक्टर BR अम्बेडकर का क्या व्यूज है, दोनों को मिला के ये क्वेश्चन हम लोग बहुत अच्छी तरह से किए हैं, अंग्रेजी और हिंदी मीडियम दोनों को नोट्स इसका मिल चुका है। अब एक और चीज देखिए, मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन पे एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन? मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन क्या है, कौन है? हाउ हैज द यूनियन गवर्नमेंट रीऑर्गेनाइज्ड इटसेल्फ टू ब्रिंग द मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन इनटू मेन स्ट्रीम?
सीमांत जनसंख्या क्या होता है, सीमांत जनसंख्या को मुख्य धारा में लाने के लिए केंद्र सरकार ने खुद को कैसे पुनर्गठित किया है, ये क्वेश्चन है। अब आ जाइए कुछ और सूचकांक जैसे क्वेश्चन है। व्हाट इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसको आप लोग को देखना है। व्हाट इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक क्या है। हाउ डिजिटल इंडिया इज रियलाइज थ्रू इज डिफरेंट पिलर्स, ये हम लोग इसका वीडियो भी आप लोग को हम दे चुके हैं। डिजिटल इंडिया अपने विभिन्न स्तंभों के माध्यम से कैसे लक्षित करती है, ये सब आप देखिए। एक और देखिए, हाँ ये सब इम्पोर्टेंट है। ये आपका पॉवर्टी पे, ऑफ ऑल द कंट्रीज दैट हैव टेकन अप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स टू मेजर द ओवरऑल पॉवर्टी स्टैटिस्टिक्स, इंडिया हैज बीन द बिगेस्ट गेनर ऑफ देम ऑल। डिस्कस, निर्धनता के समग्र आंकड़ों को मापने के लिए जिन सभी देशों ने बहुआयामी निर्धनता सूचकांक को अपनाया, उनमें से सबसे अधिक लाभ भारत को हुआ है। अपना विचार प्रकट करें, ये क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज ग्रॉस हंगर इंडेक्स, वैश्विक भूखमरी सूचकांक क्या है, इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। व्हाट इज पॉवर्टी, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ मेजरिंग पॉवर्टी, गरीबी क्या है, गरीबी को मापने के विभिन्न तरीके क्या हैं। ये आपका ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आएगा नहीं, ये अलग से ये क्वेश्चन आएगा ना, इसको MPI से जोड़ दिया जाएगा, इसको बहुआयामी निर्धनता सूचकांक को इस तरह का कॉन्सेप्ट को जोड़ दिया जाएगा। तो बच्चों इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आपको सिर्फ अपना नोट्स को पलटना है, उसमें जो धूल लगा हुआ है उसको साफ करना है, और एक दिन का प्रैक्टिस पे आपका पेपर 1 सेक्शन 2 भी कंप्लीट हो गया। तो पेपर 1 सेक्शन 1 हम लोग कोई नई बात नहीं किए थे पिछले वीडियो में, कि पेपर 1 सेक्शन में जो भी क्वेश्चन है, जो भी टॉपिक है, वो सारा हम लोग कर चुके हैं। आई डिड नॉट अटर इवन एनी न्यू कॉन्सेप्ट और एनी न्यू टॉपिक। पेपर 1 सेक्शन 2 में जो आज करंट अफेयर्स का सेक्शन है, इसमें भी हम लोग वही सब कॉन्सेप्ट, वही सब टॉपिक, वही सब क्वेश्चन को लिए हैं, जो कि आपको क्लास में भली भांति आप लोग कर चुके हैं। तो आशा है ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इसके साथ ही हम ये कहना चाहेंगे कि नेक्स्ट डे आपको दूसरे सेक्शन पे क्वेश्चन मिलेगा, डिस्कशन हम लोग करेंगे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, बी कॉन्फिडेंट, एंड ऑब्वियसली यू विल हैव अ success in your life. Good luck and thank you.